ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। यानी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और एक जो बाइसेक्ट करने के साथ साथ उनके बीच में 90 डिग्री के एंगल्स भी बन रहे हैं, यानी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अभी सिंपली हमें कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं और राइट एंगल पे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस आपको पता है क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड्स हमारी इक्वल्स होती है, एडिजेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ उसको हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी OD इज इक्वल टू OB, दोनों डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है, यानी हमारे को बेसिकली क्या करना है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है, चारों एडजेसेंट साइड्स को। अगर आप अपोजिट करते हो तो उससे पैरेललोग्राम बनेगा। इसके दो केस हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसको पहले पैरेललोग्राम बनाओ और फिर उससे रोम्बस बनाओ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, चारों साइड्स को इक्वल दिखा देंगे एडजेसेंट को। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो एडजेसेंट साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट साइड हमारे पास यहाँ पे चार ट्राइंगल्स बन रही है, छोटी छोटी अगर देख रहे हो चार पार्ट बन रहे हैं। तो एडजेसेंट साइड्स को अगर हमें इक्वल दिखाना है तो मैंने आपको बताया था क्लास में, आप कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लो, ये वाली ये मतलब टच में होनी चाहिए। दो ऐसी एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लो तो आपके उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी, उनको कॉन्ग्रुएंट करके। तो आप हम भी कोई भी दो ट्राइंगल्स लेते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल AOB, ये नीचे वाली ट्राइंगल, और BOC एंड ट्राइंगल BOC, ये वाली दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स। ओके, अब इन दोनों का हमें क्या प्रूव कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय CP/CT से हमारे पास ये जो एडजेसेंट साइड्स है वो आपकी इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, तो आप ये देखो AOB ट्राइंगल में जो AOA है वो किसके इक्वल है, OC के, जो कि गिवन है आपके पास, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AC एक डायगोनल है जिसमें AO जो पार्ट है वो OC के इक्वल है आपका। अब OB दोनों में कॉमन है, OB दोनों में आपके पास क्या है, कॉमन, ये OB जो है। अब दूसरा क्या है, इसमें भी ये 90 है और इसमें भी ये 90 डिग्री बन रहा है ट्राइंगल में। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ईच 90 डिग्री, जो कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, अब आप ये देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, साइड का यूज हुआ, इस एंगल का यूज हुआ और इस साइड का। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमारी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आपकी किसके, ट्राइंगल BOC। यानी हमने इन दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उनके बाकी जो पार्ट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे। तो बाय CP/CT हम कह सकते हैं AB इस AOB ट्राइंगल में किसके इक्वल आ गया, BC के। यानी अगर आपने ये दो ट्राइंगल ली थी एडजेसेंट, तो इन दोनों एडजेसेंट को आपने कॉन्ग्रुएंट किया तो ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो इस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल आ गई। अगर इसी तरीके से आप ये दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेते हो BOC और COD, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आपके पास ये BC और CD जो एडजेसेंट साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल आएंगे। तो हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पार्ट को प्रूव करना है, बाकी हम इसमें लिखेंगे सिमिलरली। यानी इसी तरीके से अगर आप ये लेते हो तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD। और अगर ये दो ट्राइंगल लेते हैं तो CD इज इक्वल टू DA या AD। ठीक है, हाँ,
तो अगर आप देखो ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है और सी डी ए डी के इक्वल है आपका, तो हम इनसे कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू डी ए कह सकते हैं। सिमिलर लिख के आपको दोनों केस बाकी के लिख देना है और फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके आपको बताना है कि चारों साइड इक्वल है। अब चारों इक्वल कैसे है ये तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके करेंगे। अभी आपने दिखाया था ए बी बी सी, सपोज अगर ए बी को 5 सेंटीमीटर मानते हैं तो बी सी के इक्वल आया था, तो ये भी 5 होगा। अब अगर आप ये दो ट्राइंगल्स लेते हो तो इसमें अगर बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सी डी कितनी हो जाएगी 5, और अगर ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं तो सीपीसीटी से सी डी और डी इक्वल लेके आए थे हम सिमिलरली से, तो अगर सी डी डी के इक्वल है और सी डी 5 है तो ये भी 5 होगी। अब नोटिस करो चारों साइड आपको 5 दिखाई दे रही हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर इस तरीके से 3 इक्वेशन आ जाती है हमारे पास तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब आपको जो स्क्वायर गिवन है फिगर नहीं, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, हाँ फिगर आपको स्क्वायर गिवन है और हमें दिखाना है कि शो करना है कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी फिगर तो हमारे पास एक ही गिवन है स्क्वायर, तो हम स्क्वायर बना लेंगे। हमने स्क्वायर बना लिया। अब कह रहे हैं शो करना है हमें द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप ये देखो कि स्क्वायर में जो प्रॉपर्टी वो हमसे पूछ रहा है और उसके अलावा जो बची हुई है वो हमारे लिए गिवन में आ जाएगा। यानी सिर्फ उसने हमसे पूछा है डायगोनल इक्वल दिखाने और बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं बाइसेक्ट, तो ये तो हमें प्रूव करना है। लेकिन इस स्क्वायर में इसके अलावा जो भी बचा है वो हमारे लिए गिवन होगा, जो प्रॉपर्टी उसने हमसे नहीं पूछी है। ठीक है, तो गिवन में आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 4, यहां गिवन में आपके पास आ जाएगा, एक तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। ठीक है, और इसका ईच एंगल जो है 90 होता है, आपको पता है ये 90 होता है, ये हमारे पास गिवन में आ जाएगी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और चारों ही 90 के होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है टू प्रूव में कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल हमारा इसमें क्या है, ए सी, और दूसरा डायगोनल है बी डी। तो हमसे वो पूछ रहा है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, ये बताना है हमें। ठीक है, दूसरा वो हमसे पूछ रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी हमें ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ और दूसरा डी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ये दिखाना है। और इनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, हमें ये भी दिखाना है। ठीक है, अगर एक 90 आ जाता है तो उससे हम सारे 90 प्रूव कर देंगे। तो दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए 90। तो स्क्वायर में हमसे ये वही चीजें पूछ रहा है, अगर जो चीजें पूछी है उसके अलावा जो बचा हुआ है वो हमारे लिए गिवन पार्ट में आ जाएगा।
जैसे कि चारों साइड इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब आप ये देखो कि डायगोनल आपकी कौन सी फिगर में आ रहे हैं, एक तो बी डी डायगोनल है और ए सी। अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी और बी ए सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ए बी डी में आपका बी डी डायगोनल आ रहा है और ए बी सी में ए सी एक डायगोनल आ रहा है। तो इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं हम तो हमारे डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। तो प्रूफ में देखो आप, तो प्रूफ में आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल, ऐसी दो ट्राइंगल लेनी जिसमें दोनों डायगोनल्स आ जाए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी हो गया और बी ए सी। इसमें अब आप ये देखो कि जो ये साइड्स है ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, वैसे तो सारी साइड इक्वल होती है, आप बोल सकते हो अपोजिट भी इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। दूसरा, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये आपका गिवन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, जो कि कॉमन है दोनों में, ये जो बेस है दोनों में कॉमन आ रहा है ए बी। और तीसरा आपका एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, कह सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये भी इसमें 90 डिग्री है, ईच 90, ठीक। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी आप ये देखो, किसी भी ट्राइंगल में चेक करो, एस ए एस, तो बाय एस ए एस congruency triangle ABD congruent triangle BAC। अब यहां से हम बाय CPCT हम कह सकते हैं कि BD इस ट्राइंगल में ABD में इक्वल आ गया, किस में, BAC में AC के इक्वल, बाय CPCT, जो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया ये वाला, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं आपके पास। अब आपको क्या प्रूव करना है, इस फिगर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अभी हमें इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, उसके लिए हमें कौन सी दो ट्राइंगल लेनी होती है, अपोजिट ट्राइंगल्स लेनी होती है। अब आप इन पर फोकस करो, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल पे आप ये दोनों भी ले सकते हो या ऊपर नीचे वाले भी ले सकते हो। इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो इनमें ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपके, ये इक्वल आ जाएंगे, मैंने इरेज कर दिया है। तो अब यहां देखो, इन ट्राइंगल BOC एंड DOA, इसमें आपका AD जो है किसके इक्वल है, BC के। अपोजिट साइड इक्वल होती है या ऑल साइड्स आर इक्वल, गिवन है आपके पास ये, ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखो कि इसकी जो स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती है। तो अगर आप ये देखो कि AD पैरेलल BC है तो हमारे ये एंगल, इसको अगर हम नाम डाल दे 1 और इस एंगल को नाम डाल दे 2, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास अगर इस एंगल को हम 3 नाम डाल दें और इसको 4 डाल दें तो 3 भी इक्वल हो जाएगा 4 के, जो कि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप प्रॉपर्टी देखो किसी ट्राइंगल में, एंगल साइड एंगल, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOA, ठीक है। अब ये ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो हम कह सकते हैं कि जो बाय CPCT है, बाय CPCT इस ट्राइंगल में DO
और उस ट्राइंगल में OB या BO, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल में फिर जो AO है OA है, AO इज इक्वल्स टू CO बाय CPCT हमने ये इक्वल ले लिए। इस ट्राइंगल में ये साइड और इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल आ जाएंगे आपकी, ठीक है। ये आपके CPCT से आपका सेकंड पार्ट सोल्व हो गया, ये वाला। अब आपने डायगोनल इक्वल दिखा दिए थे और आपने बाइसेक्ट भी दिखा दिए हैं, और अब आपको ईच एंगल 90 दिखाना है, उनके जो डायगोनल के बीच में बन रहा है। इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 90 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमें 90 दिखाने हैं तो हम दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेते हैं। अभी ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरह का पार्ट कैसे सोल्व करना है। तो इसमें आपको अगर 90 दिखाना है ये एंगल, तो आपको दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेने हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। अब इसमें AD किसके इक्वल है आपके पास, AB के, गिवन है, सारी साइड इक्वल होती हैं, ओके। और AO इज इक्वल्स टू, AO जो है कॉमन आ गया आपके पास, ओके। अब तीसरा, ये कॉमन हो गया आपके पास और ये गिवन था, और ये जो OD इज इक्वल्स टू OB है अभी आपने दिखाया था, इसको फर्स्ट नाम डाल दो। तो DO इज इक्वल्स टू BO फ्रॉम फर्स्ट। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी अब यहाँ चेक करते हैं, बाय SSS। तो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब बाय CPCT से हम क्या लेंगे, इसमें ये दो एंगल हैं, ये दो, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOA, ये दोनों इक्वल ले लिया हमने, इसको नाम डाल देंगे हम सेकेंड, ओके। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल बनता है 180। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल DOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है आपको, लीनियर पेयर, ठीक है। अब AOB और DOA जो एंगल है इक्वल है, अभी हमने दिखाए हैं फ्रॉम सेकेंड। तो हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू AOB प्लस, अब DO को रिप्लेस करके लिखते हैं AOB, क्योंकि DOA जो है वो AOB के भी इक्वल है, तो DO को हटा के AOB लिख दिया, इधर है 180। अब AOB कितने हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 180, और एंगल AOB आ जाएगा आपके पास, ये 2 डिवाइड में जाएगा 180 के, और ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास AOB 90 आ गया। अब AOB DOA के इक्वल है, तो ये भी 90 होगा। तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि चारों जो एंगल, अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं तो इन दोनों 90 दिखा दिए। अगर इसी तरीके से दो लेते तो भी 90 आते हैं, ये दो ट्राइंगल लेते तो भी ये दोनों के 90 के आते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं सिमिलरली आपको बताया था कि एक पार्ट आपको करना होता है, बाकी आपको लिखना होता है कि वो अगर हम ऐसे ट्राइंगल लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका इक्वल। तो सिमिलरली एंगल AOB सारे लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू BOC इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA ईच 90। तो ये हमारा लास्ट पार्ट हो गया इसका। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि अगर किसी भी स्क्वायर में अगर हमारे डायगोनल्स जो है हमें क्या दिखाने थे, इक्वल दिखाने थे, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री भी कर रहे हैं, तो ये हमारी तरीके से तीनों पार्ट हो गया आपके। तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, ओके।